लो जी, अगला नंबर किसका है? अगला नंबर ईरान का है। कैसे है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के ताकतवर ममालिक किसी मुसलमान या रहनुमा के घर में घुसने की धमकी दें तो हमारी खामोशी किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है? आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल को दहला देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी गैरत, हमारी हिफाजत और हमारा वकार कहां है। नादरीन, हाल ही में अमेरिका और एलोन मस्क की जानिब से धमकी आमेज पोस्टें सामने आई जिनमें यह कहा गया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को भी इसी तरह उठाएंगे जिस तरह वेनेजुएला के सदर को उठाया गया। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चैलेंज, एक टेस्ट है कि क्या मुसलमानों के अंदर अब भी वो गैरत बाकी है जो हमें एक होने पर मजबूर करती है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल ये धमकियां हमारे घरों तक भी पहुंच सकती हैं, हमारे भाइयों और हमारे मुल्क तक भी पहुंच सकती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मुसलमानों की खामोशी और हुक्मरानों की गैर फ़ाल रवैया हमें दुश्मनों, हमारे जो दुश्मन है ना, उनको जुर्रत देता है। तारीख इस बात की गवाह है कि सदाम हुसैन के दौर, लीबिया और दीगर मुस्लिम ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं जहां इत्तेहाद की कमी और वक्त पर आवाज ना उठाने की वजह से दुश्मनों ने नाजायज फायदा उठाया। ये सबक हमें यह बताता है कि सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, हिकमत, इत्तेहाद और ईमान के साथ कदम उठाना लाजमी है। लेकिन हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। ईरान एक ताकतवर मुल्क है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद के बगैर कोई दुश्मन वहां आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। दुश्मन की धमकियां सिर्फ एक हरबा है और टूल है। वो हमें खौफ की बजाय शऊर, हिकमत के साथ काम करना होगा। शऊर और हिकमत के साथ हमें सोचना होगा। हमें मालूम होना चाहिए इस्लामी ममालिक की ताकत सिर्फ फौज या हथियार में नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और उम्मत की यकजहती में। एक मुसलमान होने के नाते हमारा दिल हल मोमिन की तकलीफ पर जख्मी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक मोमिन को तकलीफ पहुंचती है तो ऐसे जैसे पूरे मोमिन के जिस्म को तकलीफ पहुंची। उस तरह हमें उम्मत के किसी हिस्से के साथ होने वाली नाइंसाफी पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। खामोशी सिर्फ दुश्मन को करेज, हौसला, जुर्रत देती है, लेकिन आवाज बुलंद करना ना सिर्फ हक का तकाजा है बल्कि ईमान का भी तकाजा है। और यह वक्त सिर्फ खौफ या गुस्से का नहीं, सोचने, मुत्तहिद होने और हिकमत के साथ कदम उठाने का है। हमें अपने मुआशरती और सियासी शऊर को बेदार करना होगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी जमीन, हमारे घर और हमारे भाई भी खतरे में आ सकते हैं। हमें मुत्तहिद, होशियार और मोहतात रहना होगा और हर फैसले में हिकमत, ताकत और ईमान को साथ लेकर चलना होगा। आज हमें याद रखना चाहिए कि मुसलमान कभी कमजोर नहीं और हर चैलेंज में हमारे पास अकल, हिकमत और ईमान की ताकत मौजूद है। दुश्मन हमारी खामोशी पर भरोसा न करे बल्कि हमें मुत्तहिद और होशियार होना है ताकि किसी भी धमकी का जवाब ना सिर्फ मजबूत बल्कि मुअस्सर हो। इत्तेहाद, शऊर और ईमान के बगैर कोई ताकत मुसलमानों को खौफ ज़दा नहीं कर सकती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।